हाफिज़ उमर अतीक मेरे साथ मौजूद है, जिनका एक साल कबल 140 केजी वेट था, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर इन्होंने 70 केजी पे अपना ये वेट लेकर आए हैं। 70 किलो इन्होंने अपना जो वज़न था वो लूज़ किया है। दोस्तों में बैठे हो वो भी कोई ऐसी बात करते नहीं, मोटा गैंडा ये वो जो भी है, वो फिर अच्छा नहीं था लगता। कज़न मेरे पास से गुजर गए, पहचाना नहीं उन्होंने। मैक्सिमम भी तकरीबन को मुझे 4 से 5 मंथ लगे, वेट मेरा आ गया था 70। लेकिन अब जो भी देखता है वो आपको पता फिर हैरान तो होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, जो लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं या ये सोच रहे हैं कि उनका वज़न रोज़ाना बढ़ता जा रहा है और ये कभी कम नहीं होगा, तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाफिज़ उमर अतीक मेरे साथ मौजूद है, जिनका एक साल कबल 140 केजी वेट था, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर इन्होंने 70 केजी पे अपना ये वेट लेकर आए हैं। 70 किलो इन्होंने अपना जो वज़न था वो लूज़ किया है। तो ये आपके सामने ज़िंदा मिसाल है। अगर ये अपना वज़न कम कर सकते हैं तो यकीनन आप भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। इनके ट्रेनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंस भाई, जो मिस्टर लाहौर रह चुके हैं, मिस्टर पंजाब का मुकाबला उन्होंने जीता, काफ़ी फिट हैं। कैसे ट्रेनिंग करवाई गई हाफिज़ उमर को और जो डाइट प्लान है वो क्या था, वो आज आपसे शेयर करेंगे। ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है। हाफिज़ उमर 140 केजी और आप 70 केजी, किस तरह आपने 70 केजी वेट लूज़ किया? पहले मेरा वेट आया था तकरीबन आस्ता आस्ता बढ़ता गया, 70 हुआ, फिर 80 हुआ। जब 100 पे आया ना तब मैंने चेक किया वेट अपना, मैंने कहा यार ये तो आस्ता आस्ता बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद वॉक पे पापा लेकर जाते थे अक्सर सुबह सुबह, लेकिन क्या था कि मुकम्मल गाइडलाइन नहीं थी मिल रही मुझे। तो सुबह वॉक पे भी जाना, आके फिर वही हैवी नाश्ता कर लेना, दोपहर रात को फास्ट फूड खा लेना, फिर ऐसे वॉक भी करते रहे। आस्ता आस्ता वॉक भी छोड़ दी, वज़न हो गया, हो ही नहीं था रहा। तकरीबन वेट चला गया लास्ट टाइम जब चेक किया 139 पे। फिर अचानक मैं सुबह टाइम जिम के बाहर से गुजरा था, मैंने कहा यार ज़रा जिम का देखते हैं माहौल क्या है। तो जब मैं जिम में आया हूँ तकरीबन 1-2 दिन गेम किया, पहले वेट चेक किया 140 हो गया हुआ, तो मतलब आवाज़ार था फुल मैं अपने से। उसके बाद जब जिम आया हूँ तकरीबन, ये आपने खुद ही वेट लूज़ किया है या किसी के कहने पे आप जिम ज्वाइन किया है, घर वालों के कहने से, या कोई आंखें 2-4 हो गई थी उस वजह से आपने कहा यानी पहले वेट लूज़ करो फिर आप इधर एंट्री कर? नहीं वेट मतलब कि हो ही इतना गया था कि अपने आप को भी नहीं था अच्छा लग रहा। और बाकी आपको पता फिर सब कहते भी हैं, जैसे रिश्तेदार हो गए, अपने फ्रेंड हो गए, ये वो बिस्ती है हर बंदा, आपको फिर पता करता है, हर बंदा बातें करता है। फिर वही तकरीबन जुनून आया, एक जुनून कह लेंगे आप, शौक़ चढ़ा कि नहीं अब इसे लूज़ करना है, होगा ये जो नहीं हो सकता वही करना है। अब जिम में आया हूँ, 1-2 दिन वैसे गेम की है, उस्ताद मुझे देख रहे थे तो फिर उन्होंने बैठाया, मुझे गाइड किया, फिर जैसे जैसे वो कहते कि उनके साथ में। कितनी ट्रेनिंग की रोज़ाना? रोज़ाना तकरीबन ट्रेनिंग है थी, तकरीबन घंटा सुबह के टाइम थी और घंटा रात को। पहले सुबह टाइम करता रहा हूँ, फिर आस्ता आस्ता रात के टाइम हो गया। मैक्सिमम भी तकरीबन को मुझे 4 से 5 मंथ लगे, वेट मेरा आ गया था 70। डाइट प्लान क्या था आपके उस्ताद जी से पूछेंगे, आप बताइएगा ज़रा। डाइट प्लान ये था कि बॉयल एग थे, उसके साथ फ्रेश सैलड थी और तकरीबन 300-350 ग्राम चिकन था जो बॉयल करके, साथ ब्राउन राइस। ये मेरी एक दिन की रूटीन थी, जो जिस तरह वो फिर उस्ताद मुझे गाइड करते गए डाइट के हवाले से। तकरीबन जिम में तो उन्होंने मेरा पहला दिन था जो आपका जिम में, तो आपको लगता था वेट लूज़ कर लेंगे कि आपको जो उस्ताद जी हैं उन्होंने आपको मोटिवेट किया है? नहीं, पहले मैं 2-3 दिन आया हूँ जिम में तो, लेकिन कोई भी नहीं था फ़र्क पा रहा। यही था कि मैं और 1-2 दिन आता तो फिर ये भी छूट जानी थी। उस्ताद ने मुझे बुलाया, पास बिठाया, मतलब गाइड किया कि हो सकता है, मतलब कि तुम अपनी नीयत करो, जुनून है, शौक़ है, ये सब कुछ हो जाएगा, वेट लूज़ हो सकता है। फिर आस्ता आस्ता कर लगा रहा हूँ। फिर बीच में भी मैं, उस्ताद जी भी आपको बताएंगे, बीच में मैं फिर वज़न भी एक टाइम पे हो गया था। मतलब कि जिम में भी लड़के थे कुछ जो बातें आपको पता करते हैं कि नहीं हो सकता वेट। क्या कहते थे लड़के, क्या बातें करते थे? आलू कहते थे, मुठा कहते थे, क्या कहते थे? नहीं, बहुत कुछ कहते थे लड़के आप, फिर भी मतलब कि अल्फाज वही हैं। केक शेक तो नहीं कहते? नहीं केक शेक नहीं, मतलब कि वैसे दोस्तों में बैठे हो वो भी कोई ऐसी बात करते नहीं, मोटा गैंडा ये वो जो भी है, वो फिर अच्छा नहीं था लगता। फिर आस्ता आस्ता फिर जब खुद को देखती हैं, वो जो कपड़े आप देखते हैं तो यकीन होता है कि ये आपके कपड़े थे? कपड़े तकरीबन मेरी वेस्ट थी 52। अब कितनी? अब मेरी वेस्ट है तकरीबन 34 है, तो 52 वेस्ट थी, आपको पता है। फिर 62 कपड़े। वो कपड़े कितने? वो कपड़े फिर ये हुआ था कि मेरे बड़े तकरीबन ख़ास कपड़े थे, तो महंगे भी थे।
उनको करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो 2-2 सूटों का एक सूट था। वो फिर दर्जी ने भी कहा, उसने कहा नहीं हो सकता। फिर ज़ाया ही हुए हैं कपड़े, आपको पता, फिर और क्या हो सकता है उनका। फिर नए कपड़े बनवाए जो भी है फिर साथ साथ। हाफिज़ उमर के जो उस्ताद साहब हैं प्रिंस भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आ चुके हैं जिन्होंने इस बच्चे को आधा कर दिया है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए प्रिंस भाई, माशाल्लाह काफ़ी फ़िट हैं। मुख्तलिफ़ जिम्स में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि लोगों ने ना जो मुख्तलिफ़ स्टार्स हैं, जैसे रैम्बो हो गया, आर्नल्ड हो गया, और भी बहुत सारे जो उनकी तस्वीरें लगाई होती। मैंने देखा कि इस जिम में पूरे आपकी अपनी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है, अपने आप का रॉयल मॉडल भी समझती है कि जहाँ पे जो ट्रेनिंग करनी आए वो मुझसे इंस्पायर हो। तो ये ज़रा मुझे पहले इसका बताइएगा। दूसरों की तो सब लगा लेते हैं तस्वीरें, क्योंकि खुद अपनी लगी होगी ना, उससे आदमी ज़्यादा मोटिवेट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी लगाई हुई है। हाफिज़ उमर जब आपके पास आए 140 kg इनका वज़न था, अब ये 70 है। किवें मुंडा अद्धा घटाया तुसी? आरे चो लगाया है कि कितना? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਣ के ਤੇ ट्रेनिंग शुरू करती, पुल डाउन लगा रहा है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं देखता रहा 1-2 दिन। उसके बाद मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा बात सुनो, क्या करने आए हो? कहता मैंने वेट कम करना है। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होना कम, ऐसे तो आप क़यामत तक लगे रहोगे तो फिर भी नहीं कम होना। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगा, फिर जैसे कहूँगा वैसे आपने करना है, फिर आपका वेट रिड्यूस होगा। तो इसने मेरी बात को समझा, फिर इसके बाद शुरू करवाई इसको। फिर कार्डियो करवाता रहा मैं इसको थोड़ी, आधा घंटा। फिर उसके बाद थोड़ी सी बढ़ाई, फिर आस्ता आस्ता करके ना तो ये कम होना शुरू हो गया। क्या डाइट प्लान होना चाहिए? आजकल देखते हैं लोगों की जो पेट है वो बाहर निकल आता है, अमूमन शादी के बाद पेट बढ़ जाता है, तो किस तरह इसको मेंटेन करना चाहिए? सबसे पहले तो फूड है ना, अगर आपका फूड सही है, डाइट सही है, साफ़ डाइट, अगर फैट नहीं आप ज़्यादा लेते, कैलोरीज नहीं ज़्यादा लेते, तो फिर ज़ाहिर है वेट नहीं बढ़ेगा। तो हमारे इधर जो लाइफस्टाइल है वो देखते, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, तो पराठा, नान, चने, ये ज़्यादातर लोग खाते हैं, फिर उससे वेट तो ज़ाहिर ही का बढ़े। तो आपके जिम के लिए भी ये लड़का रोल मॉडल है दूसरे लड़कों के लिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसी मिसालें हैं आपके पास जिनका आपने वज़न लूज़ किया कि सबसे ज़्यादा इसका था 70 kg? हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो इसको तो लोग पहचानते ही नहीं ना बिल्कुल। 140 से ये कह लें कि 1-2 उम्र इसके अंदर से निकलते हैं। ये आपने इसकी पिक्चर देखी होगी, पहचाना मैं नुसरत फ़तेह अली को तो आपने देखा। हाँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली था ये। वैसे भी महफिलें भी पढ़ता था, कवाली शवाली, नाते वगैरह, तो ये इनकी कापी थी बिल्कुल। तो कितना टाइम लगा? 6 माह आपको लगे? कितनी रोज़ाना ट्रेनिंग करवाते थे? पहले स्टार्टिंग में हमने आधा घंटा की है ट्रेनिंग, उसके बाद फिर 45 मिनट, फिर घंटा, बस 1 घंटा ही करता रहा है ट्रेनिंग। लेकिन ये है कि इसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तो उसकी वजह से ये जल्दी कर गया। सुबह भी, फिर रात को भी इसको बुलवा लिया, रात को भी फिर आता था, 2 टाइम करता था। तो जिम नहीं आ सकते, पेट को बढ़ने से रोकने के लिए क्या वो करें? बोतलों का इस्तेमाल छोड़ दें, या जो ऑयली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ना करें, फास्ट फूड ना खाएं, क्या करें? क्योंकि सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है ना, कोल्ड ड्रिंक हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं ना पीनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नान हो, पराठा हो गया, ठीक है, फास्ट फूड हो गया, ये छोड़ दें आप। और कुछ भी ना अगर करें, खाली वॉक कर लें ना आधा घंटा, और डाइट अपनी साफ़ कर लें, कैलोरीज कम कर लें, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये कोई मसला नहीं है। जो क्या मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां लाहक होती हैं इंसान? मोटापे से देखें, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है, उसके बाद बीपी का भी मसला हो जाता है, हार्ट का मसला हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ जो ना आदमी को लग जाती है। तो ये सारी वजह वेट की होती है। तो जब वेट आपका कम होगा, हेल्थ आपकी बिल्कुल अच्छी होगी। हाफिज़ मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि आपके रिश्तेदार भी नहीं पहचानते, जिनके कहने पे आपने ये लूज़ किया था, उनका क्या कहना है? बस जिनके कहने पे ये लूज़ किया था वो यही रिश्तेदार भी जिनके पास गया हूँ ना लूज़ हो गए, बड़े कम टाइम में हुआ है। एक तो होता ना एक अरसा लगा हो, कोई रिश्तेदारों का आना जाना लगा हो, नहीं तकरीबन अचानक ही कोई 4-5 साल इतना ही है। 4-5 साल के बाद के अंदर अंदर बंदा पूरा चेंज हो जाना, आधा हो जाना,
कज़न मेरे पास से गुजर गए, पहचाना नहीं उन्होंने। लेकिन अब जो भी देखता है वो आपको पता, फिर हैरान तो होता है। जो पहले बताइएगा प्रिंस भाई, कुछ सप्लीमेंट यूज़ किए जाती हैं बाद में वो जो साइड इफ़ेक्ट करते हैं, तो इस पे तो इस तरह की चीज़ नहीं यूज़ की गई है। नहीं, सप्लीमेंट से कुछ भी नहीं होता, हो सही नेचुरल हो सप्लीमेंट, ये लोकल ना हो जो इधर बन रहा है, ठीक, उसमें फक्की डाली होती हैं या दूसरी चीज़ें वगैरह। वेट गेन करने के लिए लोग सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं, तो लूज़ करने के लिए भी होता है? जी बिल्कुल, रिड्यूस करने के लिए भी होता है, वो टोटली डिफरेंट है ना उसका। तो डाइट भी चेंज है, अगर वेट आपने गेन करना फिर तो डाइट भी आपकी चेंज होगी, और साथ प्रोटीन आपको लेनी पड़ेगी, साथ डाइट आपको सही करनी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे, फिर आपका वेट आस्ता आस्ता गेन होगा। अगर रिड्यूस करना है फिर उसके लिए आपको ये माशाल्लाह 70 पे आ गया लड़का, इससे कम लेके जाएंगे कि आप इसको क्लियर करेंगे? नहीं, अब इसको ना वेट ट्रेनिंग करवाएंगे जिससे इसका मसल थोड़ा सा गेन हो, मसल गेन होगा, ये खुद ही शेप में आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तस्वीर की जगह है कि आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर लगाने जा रहे हैं। इसकी लगेगी बिफोर और आफ्टर। हाँ, अच्छा, इसकी ट्रेनिंग जो आपने की है, जो मिसाल बना है, इससे आपके जिम पे भी फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे ये हाफिज़ उमर ही है। मैंने कहा यार खुद ही देख लो, कस्टमर भी आपके पास ज़्यादा आए हैं, ट्रेनिंग आपकी ज़्यादा बढ़ी? बहुत ज़्यादा लड़के आए, वो इसी का नाम लेते थे कि आपने कैसे उसको किया है। मैंने कहा देख ले, बस मैंने तो करवाई है, उसने मेहनत की है, तो आपके सामने है रिज़ल्ट। जो एक इंसान मेहनत करे, जिम करे, वॉक करे, तो उससे आप अपना वेट लूज़ कर सकता है। सब कुछ हो सकता है, सिर्फ मेहनत के साथ ही है सर। गाइडलाइन आपके पास, मैं भी बड़ी देर ऐसे हुआ हूँ, और भी जिम ज्वाइन की हैं, मतलब कहने के खज्जल खराब हुआ हूँ। उसके बाद फिर जब मुकम्मल प्रॉपर गाइडलाइन मिली उस्ताद से कि जी ऐसे करना है, ऐसे नहीं। इस तरह वो कह रहा है मुख्तलिफ जिम में गया तो हर इस तरह की ट्रेनिंग नहीं करवा सकता हर ट्रेनर, तो कोई कोर्स वगैरह आपने किया है या कुछ पढ़ा वगैरह कि आपने की? देखे, मुझे ट्रेनिंग करते तकरीबन 20 साल हो गए हैं, ठीक है, तो मेरे टीचर भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो काफ़ी उस्तादों से मैंने ट्रेनिंग की है, कंपटीशन भी खेले काफ़ी, तो मैंने तो खुद पे अप्लाई किया ना, मैंने प्रैक्टिकल खुद किया है, तो मैंने एक नहीं बहुत सारे लड़कों को करवाई है, तो काफ़ी लड़के। सर, पंजाब भी आप रह चुके हैं, मिस्टर लाहौर भी पंजाब, आप कोई आप नेशनल चैम्पियन हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट किसी मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं? हम देख रहे थे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, आगे मेरे खेलना है, अब इरादा है मिस्टर पाकिस्तान का ना दोबारा। इस जिम से किसी ने कोई मुकाबले के लिए? जिम में मेरे शागिर्द थे वसीम लाही, वो मिस्टर लाहौर हुए, मिस्टर पंजाब हुए थे, ठीक है, और भी लड़के हैं काफ़ी, यूनिवर्सिटी का यूईटी का जीते थे मुकाबला, हमजा जट था वो जीता था, और भी काफ़ी लड़के हैं। आखिर में जाते जाते कोई नाज़रीन के लिए कोई टिप्स देना चाहें जो अफराद मोटे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने फूड को सही करें, तो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही ना पिए। सिर्फ इतनी सी टिप्स बता दें कि जिन अफराद का पेट बढ़ चुका है, वेट बढ़ रहा है, नाश्ता, लंच और डिनर, ये बता दें क्या करें? नाश्ता बिल्कुल लाइट कर लें अपना, ठीक है, उसमें आप स्लाइस लें, साथ एग्स ले लें या फ्रूट इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो दोपहर को आप जिधर पराठा खाते हैं उसकी जगह आप सूखी रोटी खा लें, ठीक है, यानी कि इतनी ही भी अब कर लेंगे ना आप, तो इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। और डिनर में भी रात को ज़ाहिर बात है कैलोरीज आपने कम ही लेने हैं, वो आप अगर रोटी खाते हैं तो चावल आप बॉयल खा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, तो उससे आपका वेट जो है ना कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग अगर आप नहीं जिम आ सकते तो मैं तो यही कहूँगा कि वॉक लाजमी करें। तो जी नाज़रीन, आपने प्रिंस भाई की गुफ्तगू सुनी। हाफिज़ उमर जो थे 170 kg थे, अब 70 पे आ चुकी हैं। ये हमारे सामने मिसाल है, अगर ये अपना वेट लूज़ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा सेक्शन में अपने ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शेहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।